क्लास 11th चैप्टर नंबर 30 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 30.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। हमें इसकी हमारा इन सारे प्रॉब्लम्स में ना सारे की डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम है ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस एन। हमें इस पूरे की डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, इसको पहले y की इक्वल ले लो। y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम ना डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो ए नॉट क्या है, ध्यान से देखो, ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया ए नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन। सिमिलरली क्या होगा, ए वन कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन। एंड इसी तरह से ए टू कॉन्स्टेंट है तो ए टू बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ ए एन माइनस वन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। और ये देखो आप, ये क्या है, ए एन क्या है, अब देखो ए एन जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। तो ये हो गया जीरो, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया तो वन, ये हो गया ए नॉट। अब देखो एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जो पावर में है वो नीचे एन और एक्स की पावर एक कम, दैट इज एन माइनस वन। इसी तरह से ए वन ये नीचे आ जाएगा एन माइनस वन और एक एक्स की पावर एक कम कर दो, दैट इज एन माइनस टू। इसी तरह से जो पावर में है वो नीचे ए टू एन माइनस टू एक्स की पावर एक कम, एन माइनस टू में एक माइनस करोगे तो एन माइनस थ्री एंड अप टू सो ऑन ए एन माइनस। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन यही होगी। आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है, वन अपॉन साइन एक्स प्लस टू रेज टू पावर एक्स प्लस थ्री प्लस फोर अपॉन लॉग थ्री टू द बेस एक्स। हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी, तो आप क्या करो, इसको पहले y के इक्वल ले लो। y इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स प्लस टू की पावर एक्स प्लस थ्री प्लस फोर। अब अपना, अच्छा हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, कोई नहीं ऐसा, ठीक है। अब देखो, इसको साइन एक्स को क्या लिख लो, अगर ऐसा रहे वन अपॉन टू तो हम इसे लिख सकते हैं ना टू की पावर माइनस वन, मतलब टू का इनवर्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन एक्स का इनवर्स। क्या लिख देंगे, साइन एक्स का इनवर्स प्लस टू रेज टू पावर एक्स प्लस थ्री। अब आपने बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें यहाँ पे ना हम बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो गया फोर और ऐसा बचेगा वन अपॉन लॉग थ्री टू द बेस एक्स। हम बेस चेंज अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना हमने इसकी डिफरेंशिएशन सीखी है लॉग एक्स टू द बेस ए की, इसकी तो डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, मतलब नहीं पता, तो ना इसकी तो नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे कि इसे यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। बेस चेंज फॉर्मूला क्या बोलता है कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। अगर हम रेसिप्रोकल कर लें तो ना बेस और वो जो, मतलब ये जो डोमेन वाला पार्ट है और बेस वाला पार्ट है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ना अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स टू द बेस थ्री, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला क्या बोलता है कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। अगर रेसिप्रोकल करें तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो हमने ऊपर लेकर गए हैं तो ये दोनों वापस से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग एक्स टू द बेस थ्री। आई होप यहाँ तक तो आप कोई सुने हो। अब फिर देखो आप, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए इज वन अपॉन एक्स लॉग ए एंड डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स की पावर -1 इज -1/x²। अब आप देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा चैन रूल लगेगा, बट चैन रूल तो मैंने डिस्कस नहीं करा, बट अभी के लिए ना थोड़ा सा याद रख लो कि ये आप देखो इसको ना x पढ़ो, यहाँ पर अगर x की पावर -1 हो तो हम उसकी डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, -1/x²। तो ना इसको आप x रीड कर लो, ठीक है। अब आपने इसको x रीड करा है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी -1/sin x²। और जिसको आपने मतलब जिसको रीड करा है ना उसको भी मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी डिफरेंशिएशन करनी होती है, ठीक है। तो sin x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos x। इसकी हो जाएगी 2⁻x+3 log 2। अब देखो a⁻x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल उसकी डिफरेंशिएशन होती है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल log a। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल log a, x रहना चाहिए वेरिएबल नहीं, x है। अगर ना sin x हुआ तो क्या होगा, a⁻sin x log a, और फिर sin x की वापस से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, sin x की हो जाएगी cos x और दैट विल बी मल्टीप्लाइड। वो ना हम चैन रूल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी रहने दो, आप इतना मत सोचो, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी हो जाएगी 4/x log 3, ठीक है। और जब मैं बेस में कुछ भी ना लिखूँ ना तो वो नेचुरल लॉग होता है, वो ऑब्वियस सी बात होती है। तो डिफरेंशिएशन क्या बना, ये dy/dx है, दिस इज dy/dx, दिस इज विच इज इक्वल टू -cos अपॉन में sin²x प्लस 2⁻x+3 log 2 प्लस 4/x log 3, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है x+5 इंटू 2x² -1 अपॉन x। हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी, तो आप क्या करो, इसको पहले y की इक्वल ले लो, y इज इक्वल टू x+5 इंटू 2x² -1 अपॉन x। तो ना इसकी डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको ना पहले सॉल्व करो। क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर ना x को अलग अलग कर लेना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 2x³ -x प्लस 10x² -5/x। अब आप क्या करो, x को अलग अलग करो, x को इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x² -1 प्लस में 10x -5/x। तो दैट दिस y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 2x² प्लस 10x -5x, मतलब -5/x और प्लस 1, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy/dx विच इज इक्वल टू, अब देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x²। अब देखो 10 कांस्टेंट है, 10 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x। इसी तरह से 5 कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ठीक है। अब देखो x² की डिफरेंशिएशन 2x, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x² और 1 की 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 10 एंड प्लस y प्लस 5/x², ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है log 1/√x प्लस 5x⁻a माइनस 3a⁻x प्लस x² की पावर x² का क्यूब रूट एंड प्लस में 6x की पावर -3 का 4th रूट, ठीक है। तो अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ना मैंने आपको शुरू से बताया कि पहले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा
डिफरेंशिएट करने हैं। पहले ना हम थोड़ा सा चीज़ों को सॉल्व करेंगे और फिर देन हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसको पहले y ले लो। y इज इक्वल टू लॉग 1/√x प्लस 5x रेज टू पावर a माइनस 3a रेज टू पावर x प्लस में क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर फोर्थ रूट ऑफ x की पावर -3। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या ही दिक्कत है, वैसे ही कर लेंगे। इसमें ना बीच बीच में चैनल घुसा दे रहा है, कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। log 1/√x प्लस 5x रेज टू पावर a माइनस 3a रेज टू पावर x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 प्लस 6x की पावर -3 मतलब पावर 1/4। तो ये हो गया log 1/√x प्लस 5x रेज टू पावर a माइनस 3a रेज टू पावर x, और पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर x रेज टू पावर m एन होल रेज टू पावर m रहे तो ये क्या हो जाता है mn। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 6x की पावर -3/4, ऐसा कुछ। तो ये बन गया y। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब आप देखो log x की डिफरेंशिएशन क्या नहीं, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/1/√x। और ना यहाँ ध्यान देना कि आपको 1/√x, यहाँ पर x नहीं था। अब देखो log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। ध्यान से सुनना आप, ये ना चैन रूल है जो कि हमें आगे फर्दर स्टडी करनी है, अभी हमने नहीं डिस्कस करा उसके बारे में, फिर भी आ गया तो ना मैं बता देता हूँ। अब देखो log x है ना, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x। बट अब कंपेयर करो, देखो यहाँ पर x तो है नहीं, ऑब्वियस बात है x तो है नहीं, तो x नहीं है तो डब्बा डाल दिया। ठीक है, डब्बा डाल दिया कि ना वहाँ पे x नहीं था तो डब्बा डाल दिया। अब ना अब इसको x रीड कर लो, इसको x रीड करो तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ना 1/x मतलब 1/√x। फिर देन आपने इसको x रीड करा था, x था नहीं, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी होती है और वो इनटू में आता है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 1/√x हो जाएगा x की पावर मतलब 1/√x मतलब 1/x की पावर 1/2, ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर -1/2, नीचे आएगा तो यहाँ पर आ गया -1/2 और x की पावर 3/2। आई होप आपको क्लियर होगा ना। अब ध्यान देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो 1/√x है। अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा 1/√x मतलब 1/x की पावर 1/2, ऊपर लेके गए मतलब x की पावर -1/2, -1/2 नीचे लाए तो -1/2 x की पावर -1/2 -1 -1 विल बी -3/2, और वापस से नीचे लेके आना है तो x की पावर 3/2। ठीक है, अब आप देखो 5 बाहर हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर a, फिर 3 कांस्टेंट था वो बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 6 कांस्टेंट है उसे बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -3/4। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा -x की पावर 1/2 2x की पावर 3/2 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब देखो ये ना वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है ना, तो ऐसा मत करना कि ये वाला फॉर्मूला लगा देना, नहीं गलती हो जाती है कभी कभी। एक्स रेज टू पावर ए देखते हैं ना तो हमें याद आता है अरे हाँ यार वो वाला था, लेकिन नहीं वैसा नहीं करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन सिंपली होगी कि ए नीचे आ जाएगा और एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज ए नीचे आ गया, एक्स की पावर a -1 -3 डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x, तो a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर x log a, एंड ना डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2/3, तो ये 2/3 नीचे आ गया और फिर 2/3 -1 मतलब x के एक पावर कम कर दो, तो 2/3 में से एक कम करोगे तो दैट विल बी -1/3। ठीक है,
और +6 इसको नीचे लाया तो -3/4 और फिर एक कम करोगे तो दैट विल बी क्या -7/4। ठीक है, हम फर्दर बढ़ते हैं। तो आगे क्या बन जाएगा, आगे ये बन जाएगा -1/2x 3/, अब देखो व्हेन बेसिस आर चेंज पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड तो इसको नीचे ला के माइनस करोगे तो 3/2 - 1/2 तो क्या होगा 1 हो जाएगा। और ये हो गया 5a(x) रेज़ टू पावर a -1 -3a(x) log a और ये नीचे आएगा तो 2/3 x की पावर 1/3 और ये कैंसल करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 2 तो ये हो गया -9/2 x की पावर 7/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस पूरे के डिफरेंशिएशन ये है। आप देख लो एक बार, फिर ना हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें डिफरेंशिएशन करनी है cos x प्लस a की। तो आप क्या करो, पहले से y के इक्वल ले लो। y इज इक्वल टू cos x प्लस a। अब आप डिफरेंशिएट कर दो ना, ये तो सिंपल ही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx विल बी क्या बनेगा, अब देखो cos के डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos के डिफरेंशिएशन होती है -sin x, बट यहाँ पर x तो है नहीं तो डब्बा डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -sin x प्लस a। ठीक है, और फिर जहाँ पे डब्बा डाला था उसकी भी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस a, और x प्लस a की डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब टर्म बाई टर्म लगा दिया तो ये हो गया 1, और ये a क्या है कांस्टेंट है तो 0, तो 1 + 0 विल बी 1, तो ये हो गया 1, तो इसकी बनेगी -sin x प्लस a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है, cos x - 2 अपॉन sin x, cos x - 2। अब ना हम यहाँ पे u/v तो नहीं लगा देंगे, तो ना क्या करेंगे u/v, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u/v बताया नहीं है ना, तो इसलिए u/v तो नहीं लगाएंगे। तो इसलिए क्या करो, पहले तो इसको y के इक्वल ले लो, y इज इक्वल टू cos x - 2 अपॉन sin x। अब आप देखो cos a - b का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cos a - b का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x cos 2 प्लस sin x sin 2 अपॉन sin x। अब देखो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से ना बेहतर है कि आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लो, सॉल्व करके डिफ्रेंशिएट करो, हमेशा ईजी होता है। ठीक है, इसको इसके नीचे लेकर जाओगे तो cos अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, cot x cos 2, और ये साइन से साइन ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया sin 2, तो ये बन गया y। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx विच इज इक्वल टू, अब देखो cos 2 बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि cos 2 कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x फिर प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2। ठीक है, ये हो गया cos 2, cot की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, और sin 2 कांस्टेंट था तो 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस cos 2 कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ y इज इक्वल टू sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल टू π/6।
हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो आप देखो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा है ना कि आप ओपन कर लो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, अब देखो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस, और आप देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, तो ना ये हो जाएगा साइन एक्स। अब देखो ये थीटा, इसको थीटा रीड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो x आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब अलग अलग कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन को, तो अलग अलग कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। 1 की डिफ्रेंशिएशन 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 होती है तो 0, और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो दिस विल बी कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें बोला था डी वाई बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पर, तो एक्स की जगह पाई बाई सिक्स डाल दो, कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ y इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन एट ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, एक लाइन एंड दिस, मतलब बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, कई लोग क्या करते हैं ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, बहुत सारे तरीके। फिर एक क्या कर सकते हैं कि सीधा लाइन खींचकर ऐसा लिख दें, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ना, या फिर बहुत कोई ऐसे भी करते हैं, y इज एट पाई बाय सिक्स, वाई डैश एट पाई बाय सिक्स, ठीक है। तो ना अपने अपने तरीके से, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ना ऐसा भी लिखा मिल जाए ऐसा भी लिखा मिल जाए, तो ना सेम बातें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमें पाई बाय 4 पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले डेरिवेटिव करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा y को सॉल्व करेंगे, इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे, तो 2 बाई साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स इज कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक एक्स, और कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो ये हो गया 3 कॉट। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 कोसेक एक्स माइनस 3 कॉट एक्स, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। अब देखो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ना कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गई इसकी रेट, तो आप देख लो, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार आप,
फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो ना हमें इस कर्व पर टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है। तो जो अभी हमें ना बिल्कुल ये क्या ही पूछ लिया, इसका कोई आइडिया ना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पता नहीं क्यों पूछ लिया है कि ना स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है ना वो कुछ और नहीं होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन ना वो हमें 12th में पढ़नी है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, स्लोप हमें फाइंड करनी एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आपका y भी होता है। तो ना दैट इज y इज इक्वल टू 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1। अब हम ना अलग अलग करेंगे, डिफ्रेंसिएशन को हम अलग अलग कर सकते हैं ना। तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर 6 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर 4, ये माइनस बाहर, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ या फिर माइनस 1, ऐसा ही कर दो। ठीक है, अब x की पावर 6 की डिफ्रेंसिएशन, x की पावर 6 की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 6 नीचे आ जाएगा और फिर x की पावर 1 कम कर दो, तो 6 में से 1 कम करोगे तो 5। सेम यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा और फिर 1 कम करोगे तो 3, और माइनस 1 क्या है कांस्टेंट, तो उसकी 0 हो जाएगी। तो फाइनली क्या बना, 12x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना था, हमें डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड करना था। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 विल भी क्या होगा, 1 डालोगे तो 1 की पावर 5 12 4, यहाँ पे 1 डाला तो 1 का क्यूब 1, तो 4 हो गया। तो 12 प्लस 4 इट विल बी 16। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स, प्रूव दैट कि ना 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो हम ना डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा नहीं एलसीएम नहीं लो, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो हम यहाँ पे u बाई बी तो लगा नहीं सकते, तो एलसीएम नहीं लेंगे। अब क्या करो, अब सीधे डिफरेंशिएट कर दो, बस अलग अलग कर लिया, मतलब कुछ नहीं करा हमने। अगर a अपॉन बी होल की पावर m रहे तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं ना, a की पावर m अपॉन b की पावर m, पावर को अलग अलग कर सकते हैं, तो बस वही करा है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये कांस्टेंट है, ये हो गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए कांस्टेंट है, ये हो गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और इसकी क्या होगी, अब देखो इसको, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू, तो माइनस 1 बाई टू नीचे आएगा माइनस 1 बाई टू, और एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू माइनस 1, जो पावर है उसको नीचे ले आओ और उसमें से एक कम कर दो, तो माइनस 1 बाई टू में से एक कम करोगे तो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन टू एक्स की पावर 3 बाई टू, ये बन जाएगा ना माइनस 1 बाई टू एक्स की पावर माइनस 3 बाई टू, और अगर 2 की पावर माइनस 1 है तो हम इसे लिख लेते हैं 1 बाई टू, अगर हम नीचे ले आए तो माइनस हट जाता है, तो नीचे ले आया, तो ये बन गया माइनस 1 अपॉन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू एक्स की पावर 3 बाई टू, 3 बाई टू। अब हमें दिखाना है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, हमें ये प्रूव करना है 2xy
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स। अच्छा, तो ना क्या करो, टू एक्स वाई है ना, क्या है, टू एक्स वाई, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई है, एक तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सिंपल ही करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। तो एल एच एस ले लो, एल एच एस है टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो टू एक्स वाई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हो गया वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, टू एक्स की पावर 3/2। अब देखो ये टू से ये टू कैंसल, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करा हमने, ठीक है। अब ना इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इस x को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो ना यहाँ पर आएगा x अपॉन में x की पावर 3/2, इसकी पावर 1 है, तो वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और x की पावर 1/2 मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। आई होप आप कैसे करा ये समझ आ गया होगा आपको। अब ना यहाँ पर लगा दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो इसको a रीड करो, इसको b, इसको a इसको b, तो ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए, दिस विल बी ए बाई एक्स। तो यही तो था, प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द रेट एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट। तो रेट ऑफ चेंज हमें पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होता है टी के रिस्पेक्ट में, मतलब रेट ऑफ चेंज, तो वो होता है डी ए बाई या फिर डी वाई बाई डी टी। लेकिन हमें यहाँ रेट चेंज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई ये सारा कुछ 12 में पढ़ना है। तो अभी के लिए ये याद रखो कि जो रेट ऑफ चेंज है वो भी डी वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस x5, तो बस डिफरेंशिएट कर दो तो वही रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में रेट चेंज पूछा हो, ठीक है। तो ना डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 5। तो अलग अलग कर लो क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 2 बाहर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ 3 कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x², फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 5। x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये 4 नीचे आ जाएगा और x की एक पावर कम, दैट विल बी 3 माइनस 2, ये 3 नीचे आ जाएगा और फिर x की एक पावर कम कर दो तो 3 माइनस 1 2। इसी तरह से 3, ये 2 नीचे आ जाएगा और फिर एक कम करोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये तो 5 कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या होगा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाती है 0। तो ये आ गया रेट चेंज 4x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है।
आप देख लो एक बार, फिर ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ y इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 9 माइनस 5/7 x की पावर 7 प्लस 6x³ माइनस x, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इज इक्वल टू। तो अब देखो y क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 9 माइनस 5/7 x की पावर 7 प्लस 6x³ माइनस x। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2/3 x की पावर 9 माइनस 5/7 x की पावर 7 प्लस 6x³ माइनस x। अब अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 9, 5/7 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 7, 6 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 x की पावर 9 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 9 नीचे आ जाएगा और फिर x की एक पावर कम हो जाएगी, तो 9 में से एक कम करोगे तो 8 माइनस 5/7, 7 नीचे आ जाएगा, फिर एक कम करोगे पावर तो 6 प्लस 6, 3 नीचे एक पावर कम कर दो तो 2, फिर x की 1। ठीक है, तो ये बनेगा, ये हो गया 3, तो ये हो गया 6x की पावर 8 माइनस 5x की पावर 6 प्लस 18x² माइनस 1। हमें डिफ्रेंशिएशन किस पॉइंट पर पूछी, एट x इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 1 डाल दो सारे जगह, तो ना पावर में कुछ भी हो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस में 18 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, f(4) इज इक्वल टू 15, f(2) इज इक्वल टू 11, देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो ना f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, तो ना f डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ x होगा, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12 विच इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एंड प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ 12, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये 1 हो गया, और 12 की कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की 0 होती है, तो सॉरी गलत भूल गया, कांस्टेंट की 0, तो लैम्डा की डिफरेंस 1 की 12 की डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया f डैश ऑफ x, दैट इज f डैश ऑफ x क्या हुआ, 2 लैम्डा x प्लस म्यू। अब देखो f डैश ऑफ 4 क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे डालो x, अब देखो कम मेरे को x रहेगा क्या है 4, तो 4 डालो, तो ये बनेगा 8 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 बोल लो, और फिर f डैश ऑफ 2 दिया हुआ है 11, तो कंपेयर करो x की जगह क्या है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दो, तो ये हो गया 4 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, ये हो गया रिलेशन नंबर 2। ठीक है, तो ना नाउ इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो 8 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, 4 लैम्डा प्लस में म्यू इज इक्वल टू 1, दोनों को माइनस करा तो क्या हो गया, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 7/2, और अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो फ्रॉम 1 लैम्डा की वैल्यू निकल गई है, डाल दो वहाँ पर,
तो 8 इंटू 7/2 प्लस में म्यू इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया 28 प्लस में म्यू इज इक्वल टू 15, तो म्यू की वैल्यू हो गई 15 माइनस 28, तो म्यू हो गया -13। ठीक है, तो ना देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू हो गई 7/2, म्यू की वैल्यू हो गई -13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देख लो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100/100 प्लस एक्स की पावर 99/99 प्लस अप टू सो ऑन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है एफ ऑफ एक्स। प्रूव दैट एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 100। हमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ 0। तो करते हैं। अब देखो एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 100/100 प्लस एक्स की पावर 99/99 प्लस अप टू सो ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ना मैं उतना लंबा चौड़ा सब क्या ही लिखूंगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो 1/100 बाहर है, कांस्टेंट है, एक्स की पावर 100 के क्या होगा 100 नीचे, और फिर एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर 99। इसी तरह से इसकी करोगे तो 1/99 बाहर, एक्स की पावर 99 की होगी, 99 नीचे और फिर एक कम, तो एक्स की पावर 98 अप टू सो ऑन एक्स स्क्वायर की करोगे तो 2x और x की हो गई 1। तो फाइनली एफ डैश ऑफ x क्या बना, एफ डैश ऑफ x बना x की पावर 99, x की पावर 98 अप टू सो ऑन x एंड हो गया ये 1। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि एफ डैश ऑफ 100 होगा, तो एफ डैश ऑफ 1 निकालते हैं। तो क्या करो, सारी जगह 1 डालो। अब 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही होगा, 1 अप टू सो ऑन 1। ठीक है, तो ना ये कितने 1 है, ये 100 है, तो ना 100 हो जाएगा, 100 इंटू 1 100 हो जाएगा। अब कितने 1 कैसे पता करा, अब देखो इस 1 को हटा दो पहले, यहाँ से 99 से लेकर x की पावर 1 तक कितने हो जाएंगे, 99 98 अप टू सो ऑन 1 तक जा रहा है, तो ना ऐसे भी काउंट कर लो 1 2 3 अप टू सो ऑन 99, तो 99 1 हो गए और एक 1 ये था, तो 100 1 हो गया ना, तो 100 इंटू 1 100 हो गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ एफ डैश ऑफ 0 निकालो, तो सारी जगह 0 डाल दो, एक्स कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है 0 है, तो सारी जगह एक्स की जगह 0 डाल दो, तो सारी जगह 0 डालोगे तो लास्ट में 1 बच जाएगा, तो एफ डैश ऑफ 0 1 होगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे हुआ। अरे जैसे अगर मैं बोलूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो ना ये इसका सम कितना होगा, तो आप कैसे बता सकते हो, एक तो आप प्लस कर लो, दूसरा कि 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है क्या 2, तो 5 इंटू 2 ऐसा, तो वहीं पर करा, ये 100 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो 100 इंटू 1 100। ठीक है।